अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सीखेंगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट सेकंड, दैट इज नेगेटिव पार्ट। आज हमें सीखना है हमारा नेगेटिव पार्ट, और हमने अपनी पहले पार्ट में सीख लिया है असर्टिव, पॉजिटिव एंड क्या बोलते हैं अफर्मेटिव पार्ट। तीनों का नाम एक ही है, डन। या तो आप उसको असर्टिव कहें, पॉजिटिव कहें, या फिर आप उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अफर्मेटिव कह सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल एंड यू कैन सी एंड वॉच राइट नाउ। अभी आप उसको देख सकते हैं, डन। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज नेगेटिव पार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट कवर करना है? नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? जहां क्या बात होगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं का सेंस आ रहा है। फ्यूचर क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड वर्क और आपके प्लान्ड वर्क। यानी जो मैंने प्लान कर रखा है या एक्सपेक्ट है कि मैं ये आने वाले कल में मुझे ये कर, मतलब मैं ये करूंगा, डन। इसी में उसकी आइडेंटिटी होती है गा गी गे। यानी लास्ट में क्या लगेगा? गा गी गे। जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं इसके बारे में सोचूंगा, डन। इस टाइप की सेंटेंसेस में कौन से सेंटेंसेस होंगे आपके? फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? निगेटिव पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्यों? क्योंकि उसमें लगा है नहीं। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारा नेगेटिव पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। एंड इसका आइडेंटिटी आप लोगों को लर्न हो गई। लास्ट में क्या लगा होगा? गा गी गे। यानी जो भी आपका एक्सपेक्टेड वर्क है या आपका प्लान्ड वर्क है जो आप आने वाले कल में करेंगे, आ रहा है ना लास्ट में गे, तो वो कौन सा है आपका? उसकी आइडेंटिटी क्या है? गा गी गे। और कौन सा है वो सेंटेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर जो हमारा की पॉइंट है और जो हमें मेमोराइज कर लेना है, इसको सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल। यानी विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो फॉर्स नॉट लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाने हैं आपको रिमेनिंग वर्ड्स। यानी जो भी वर्ड्स बचेंगे उनको आप बाद में लगा देंगे। सब्जेक्ट जो भी वर्क करता है, जो करता होता है, करने वाला, जो भी कोई काम करता है, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, कौन करता है? मैं। तो मैं होगी सब्जेक्ट, डन। उसके बाद हमें क्या लगाना है? विल और शेल। विल कहाँ लगाना है? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या है मैम? अब फर्स्ट पर्सन है आई वी। फर्स्ट पर्सन है आई वी, बस इसके साथ आपको लगाना है विल। एंड देन सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ लगाना है शेल। बस क्या ध्यान में रखना है आपको, इंटेंशन कहाँ होनी चाहिए आपकी कि विल के साथ मैम ने बोला है आई और वी के साथ विल लगता है, और ये क्या है? आई और वी, फर्स्ट पर्सन, डन। आगे देखेंगे, नॉट लगाएंगे अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? वर्ब इज लाइक अ वर्क, काम की तरह है, कोई भी काम, ठीक है। जैसे जहां आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जैसे हंसने में भी एनर्जी लगती है, नहीं लगती है? हंसना, रोना, गाना, पीना, देखना, पढ़ना, पढ़ाना, इस टाइप से एक्सेट्रा। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। और मैंने आपको याद है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको वर्ब बताया था। वर्ब का मीनिंग क्या है? वर्ब के किसी भी वर्ड्स के अगर लास्ट में ना लग रहा है इजिली, जनरली, तो वो आपका क्या होगा? वर्ब। आई एम नॉट सेइंग कि 100% पे लग जाएगा, नहीं, अराउंड 90 to 98% पे लग सकता है। जैसे देखेंगे यहाँ, जैसे सो गया, सो ना आ रहा है ना, यानी ज्यादातर वर्ड्स पे अगर आप लास्ट में ना लगाकर जोड़ देंगे, लिखना, पढ़ना, गाना, हंसना, सताना, देखना, चुनना, आ रहा है लास्ट में सभी में ना, तो वो होंगी आपकी वर्ब। उसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब के बाद जो भी रिमेन, यानी जो भी बच्चे कुछ शब्द हैं, आपको वो ऐड कर देने हैं। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस बनाना। सबसे पहले सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गा गी गे, आइडेंटिटी क्या है? गा गी गे। और किस चीज की आइडेंटिटी है? फ्यूचर की। और यहाँ हो रही है निगेटिव सेंस में बात कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। मैम ने आपको बताया कि क्या क्या मेमोराइज कर लेना है आप लोगों को? स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, मैं झूठ नहीं
बोलूंगा। कौन कौन झूठ नहीं बोलेगा, कौन नहीं करेगा वर्क, ठीक है, अपनी एनर्जी यूटिलाइज वर्क, ठीक है। तो कौन है वो, मैं। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। कौन का पता लगाते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाते हैं कौन या किससे, डन, कौन का है या किससे। जनरली कौन लगाने से पता चल जाता है, जैसे कौन झूठ नहीं बोलेगा, मैं झूठ नहीं बोलेगा, नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले क्या लगाना है, हमें अब लगाना है, अपना अप्लाई करना है हमें हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, आई। क्या है, आई, मैं। उसके बाद मैम ने बताया आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लगाएंगे, शेल। क्या लगाना है, शेल, आई शेल। उसके बाद क्या लगाना है स्ट्रक्चर में, नहीं है तो नॉट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम कौन सी सेंटेंसेस बना रहे हैं, निगेटिव, आई विल नॉट। उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे वर्ब क्या है मैम, जल्दी बताएं, कहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, बोलने में। मैं बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो बोल ना आ गया लास्ट में, बोल ना। बोलने के लिए क्या आएगी, आई शैल नॉट टेल। और क्या नहीं बोलूंगा, आ लाई, यानी झूठ। डन, इजी। आगे देखेंगे, हम पानी बर्बाद नहीं करेंगे। गे कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, हम पानी बर्बाद नहीं करेंगे। और कौन सा पार्ट है उसका, निगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। कौन बर्बाद नहीं करेगा, हम। तो हम की इंग्लिश आएगी वी। कौन लगाइए और सब्जेक्ट पाइए, जनरली वी। और वी क्या है, आई, और वी फर्स्ट पर्सन है, तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शेल। वेल डन, वी शेल। उसके बाद क्या लगाना है, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ऐड कर देंगे, वी शैल नॉट। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जहां एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और कहा, बर्बाद करना, यानी वेस्ट। वी शैल नॉट वेस्ट। और क्या वेस्ट नहीं करेंगे, पानी, वेस्ट द वाटर। क्या लिख देंगे, वेस्ट द वाटर। डन, इजी। आगे देखेंगे, मैं अवश्य ही यहाँ नहीं ठहरूंगा। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, यानी वो किस जोर दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल कह रहा है ऑर्डर, मैं अब यहाँ एक सेकेंड भी नहीं रुक सकता, यानी मैं यहाँ अब नहीं ठहरूंगा। तो अब देखें यहाँ यहाँ और यहाँ डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, अवश्य ही उसने बोला कि मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ नहीं ठहरना है। अब आई के साथ, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। और मैम ने बोला फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है, शेल। लेकिन जब भी कभी भी आप अपने यानी वर्ड्स को इम्फेसाइज करते हैं कि मैं नहीं करूंगा, या ऑर्डर करते हैं, लाइक धमकी करते हैं कि भाई अब कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगा, तो क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। अगर आप इम्फेसाइज कर रहे हैं किसी भी चीज पे जोर से, मतलब जोर लगा के कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगा, तो वहां क्या लगाते हैं आप, विल का यूज कर देते हैं, विल। जहां पे भी आप इम्फेसाइज कर रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा और ऑर्डर दे रहे हैं कि ये होगा, तो वहां क्या लगाएंगे आप, विल लगा सकते हैं। तो मैं आई के साथ क्या लगा दूं, आई विल। क्यों लगाया विल, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो इम्फेसाइज कर रहा है, कि दावा कर रहा है कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। तो आई विल, और विल के साथ क्या आएगा, बाद क्या आएगा, नॉट। यानी पहले सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। विल और शेल, विल और शेल किस चीज पर डिपेंड करते हैं, सब्जेक्ट पर। डन। और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, ठहर ना, ठहर ना। और ठहरने की इंग्लिश आती है स्टे। आई विल नॉट स्टे, कहा, यहां, हेयर। आई विल नॉट स्टे हेयर, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। अवश्य ही उसने जोर लगाया, एम्फसाइज किया वर्ड्स को, कि मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। इस वजह से हमने क्या लगा दिया आई के साथ,
will। सेकेंड सेंटेंस आप बनाएंगे, मुझसे पहले बनाएंगे। हम अवश्य ही साथ साथ नहीं जाएंगे। हम अवश्य ही यानी हम बिल्कुल भी साथ साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये वर्ड्स को एम्फेसाइज कर रहा है कौन? हमारा सब्जेक्ट। कौन नहीं? हम। कौन साथ साथ नहीं जाएंगे? हम। तो क्या लगाएंगे? वी। हम की इंग्लिश आती है वी, और वी के आई और वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन मैम यहाँ विल क्यों लगा रही है? क्योंकि यहाँ उसने एम्फेसाइज किया है कि कुछ भी हो जाए हम साथ साथ नहीं जाने वाले हैं, हम साथ साथ नहीं जाएंगे। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? विल। वी विल। वी विल। उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। तो नॉट लगा दीजिए क्विक। वी विल नॉट। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाएंगे मीन्स जाना, तो जाने की इंग्लिश आती है गो। वी विल नॉट गो, और कैसे नहीं जाएंगे? साथ साथ, टूगेदर। क्या लगाएंगे? टूगेदर। वी विल नॉट गो टूगेदर। हम अवश्य ही साथ नहीं जाएंगे, साथ साथ नहीं जाएंगे। डन। आगे देखेंगे। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। गा गी गे आइडेंटिटी किसकी है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, और नहीं है तो नेगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। कौन नहीं सोएगा? तुम्हारा भाई। तो क्या लगाएंगे? योर ब्रदर। उसके बाद विल लगाएंगे शैल। कोई भी केस हो विल लगा दीजिए, बस मैम ने बोला था फर्स्ट पर्सन के साथ आपको लगाना है शैल। डन। और बाकी अदरवाइज आप जितने भी हैं, सिंगुलर है, प्लूरल केसेस है, उसके साथ आपको लगाना है विल। लेकिन एक चीज और बताइए, अगर ऑर्डर करते हैं या फिर उस पे वर्ड्स पे एम्फेसाइज करते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, तो विल का यूज कर लेते हैं। डन। तो योर ब्रदर विल नॉट। सब्जेक्ट विल शैल और नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सो ना, और सोने की इंग्लिश आती है स्लीप। स्लीप क्या आएगी? योर ब्रदर विल नॉट स्लीप। कहा? इस कमरे में। तो लगा देंगे इन दिस रूम, यानी इस कमरे में। इजी। आगे देखेंगे। वह सामान इकट्ठा नहीं करेगी। वह सामान इकट्ठा नहीं करेगी। तो सबसे पहले क्या लगाना है? कौन? वह। और लड़की है तो क्या आएगा? शी। शी। और सबके साथ क्या लगा देना है? विल नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है, इजी। और क्या नहीं करेगी? इकट्ठा करना। इकट्ठे करने की इंग्लिश आती है कलेक्ट। फर्स्ट फॉर्म लगाइए ना, हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है ना। डन। तो क्या है? शी विल नॉट कलेक्ट। क्या इकट्ठा नहीं करेगी? द मटेरियल, यानी सामान। इजी। आगे देखेंगे। वह यह कलम कभी नहीं फेंकेगा। तो क्या? कौन? वह। कोई बॉय है तो क्या लगाएंगे? ही। बॉय के लिए क्या आता है? ही। और ही के साथ क्या लगाना है? विल। बस फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाना था, और अगर वो भी इम्फेसाइज कर दिया तो वो भी विल लगा देंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और बाकी सबके साथ विल तो लगाना ही है ना। ही विल नॉट। ही विल नॉट। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? फेंकना। विल नॉट आएगा या विल नेवर आएगा? जल्दी बताएंगे कोई? विल नेवर आएगा, क्योंकि कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए मैंने आपको बताया है क्या आता है? नेवर। क्या आएगा? नेवर। ही विल नेवर फेंकना। फेंकने की इंग्लिश आती है थ्रो। और क्या नहीं फेंकेगा? दिस पेन। He will never throw this pen.
आगे लास्ट बचा है, आप ये लेक्चर कभी नहीं भूलेंगे, आप ये लेक्चर कभी नहीं भूलोगे। आई रिक्वेस्ट एंड आई होप कि आप ये लेक्चर अब कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्यों? क्योंकि आपको आ गया है समझ। हमने कौन सा पार्ट पढ़ा है? फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव पार्ट। आप ये खुद से बनाएंगे, आप ये खुद से बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका क्या करेंगे, सेंटेंस बनाकर मुझे डालेंगे एंड देन आई विल रीड दैट, मैं उसको पढ़ूंगी। एंड लास्टली आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।